तो दोस्तों क्रश तो ऑलमोस्ट सभी की होती है, लेकिन क्या हो अगर आपकी क्रश कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भूत हो। कुछ ऐसी ही इवेंट्स पे बेस्ड है आज की हमारी ये कहानी। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं चार दोस्तों को ईजी बोर्ड खेलते हुए। टिम, जिसका ये गेम खेलने का आइडिया होता है, वो बताता है कि ईजी बोर्ड खेलते समय चारों डायरेक्शन में लोगों का होना जरूरी है, नहीं तो घोस्ट उनसे कांटेक्ट नहीं करेगा। कप मूव करना शुरू कर देता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि ये एक्चुअल में घोस्ट का काम है, लेकिन अचानक से कप दोबारा से मूव करता है और इस बार उन्हें घोस्ट द्वारा एक मैसेज मिलता है, रन। टार कप को उठा के कहता है, वेयर इज द घोस्ट? मुझे तो नहीं दिख रहा है। लेकिन उस नासमझ को कहाँ पता था कि घोस्ट उसके पीछे ही खड़ी है। घोस्ट को देखते ही टार डर के मारे अपने दोस्तों के पास छुप जाता है। घोस्ट उनसे कहती है, व्हाई डिड यू कॉल मी? मैं जहां थी वहां खुश थी। फिर वो पीछे देखती है और कहती है, रन। ऐसा बोलते ही वो घोस्ट वहां से चली जाती है। उसकी बिहेवियर देख टार कहता है, क्या ये सच में रियल घोस्ट थी? एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट टार का एनकाउंटर एक स्केरी घोस्ट से होता है, जिसका चेहरा देखने लायक होता है और उसके हाथ में नाइफ होता है। अगले पल टार जमीन पे गिरा मिलता है और उसके चेहरे को ये घोस्ट चाकू मार मार के घायल करना शुरू कर देती है। स्किप टू द नेक्स्ट स्टोरी। हम देख रहे हैं एक 7 साल के बच्चे को जो कि अपने स्टेप फादर के साथ रहती है। उसके स्टेप फादर उसे मारते हैं और नफरत करते हैं। प्ला को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि स्कूल में उसे सब बुली करते हैं। बुली करने के दौरान बच्चे उसे स्टेज से गिरा देते हैं और उसके सर पे चोट लग जाती है। सर पे चोट लगने से उसे अपने पास्ट लाइफ की सारी यादें रिकवर हो जाती है। पास्ट लाइफ में उसका नाम बुप्पा होता है, जिसकी प्री मैच्योर डेथ हो गई थी। उसके डेथ को 10 साल बीत चुके होते हैं। अब बुप्पा प्ला के रूप में दोबारा रीबॉर्न हुई थी। सरप्राइजिंग फैक्ट, बुप्पा मरने के बाद एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई थी, जिसने कि बहुत से लोगों को मारा भी था। प्ला को अभी भी उसके क्लासमेट्स बुली करते हैं बाय कॉलिंग हर अगली फेस। दिस टाइम शी गॉट नो चिल। वो एक रेजर से सब पे अटैक करना शुरू कर देती है और फिर उसी अपार्टमेंट को विजिट करती है जहां पास्ट लाइफ में वो रहा करती थी। क्योंकि ये अपार्टमेंट फैसिलिटी किसी जमाने में हॉन्टेड हुआ करता था, उस समय बुप्पा की आत्मा ही इस बिल्डिंग में लोगों को हॉन्ट करती थी। लेकिन 10 साल पहले उसे एक्सोराइज किया जा चुका था, इसलिए वहां इलीगल गैम्बलिंग की जाती है। प्ला बीइंग इनोसेंट किड एक पर्वर्ट आदमी से भिड़ जाती है, जो अपेरेंटली बुप्पा के ओल्ड अपार्टमेंट में होता है। ही ट्राइड टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर। इसी लड़ाई के बीच वो आदमी बुरी तरह से प्ला को मार देता है। इस पर्टिकुलर सीन में कभी हमें प्ला दिखाई देती है तो कभी बुप्पा, जिसका मतलब ये है कि बुप्पा और प्ला की आत्मा एक दूसरे से जुड़ने लग गई है। रही बात बुप्पा की आत्मा को वापस बुलाने का, तो इसके पीछे ouija बोर्ड खेल रहे लोगों का हाथ होता है, यानी कि बुप्पा की आत्मा वापस से आ गई होती है। हालांकि ये स्पिरिचुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शरीर अनेक हो सकते हैं लेकिन आत्मा अनेक नहीं हो सकती। रेफर टू सम आर्टिकल इन भगवद गीता। एनीवे, प्ला के मरने के बाद वी विल सी बुप्पा फिर से एक वॉन्डरिंग स्पिरिट बन गई है, लेकिन उसे याद नहीं होता है कि वो मर चुकी है। वो खुद को जिंदा इंसान समझती है, बस सैड होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया है। नेक्स्ट सीन में हमारा इंट्रोडक्शन होता है रंग से, जिसका अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ होता है। अपेरेंटली उसकी गर्लफ्रेंड उस पर ब्लेम कर रही होती है कि वो उसे प्यार नहीं करता। वो बताती है कि तुम्हारे दिल में कोई और है, बस तुम जानते नहीं। रंग इस ब्रेकअप से बहुत दुखी होता है और उसके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता है। मीन टाइम रंग को वहां एक भूत दिखाई पड़ता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, क्या तुमने इसे देखा? उसकी गर्लफ्रेंड नाराज होकर चली जाती है, क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें किया करता है। बैक टू द फ्लैशबैक। हमें पता चलता है कि बचपन में उसे अपनी ट्यूटर के ऊपर क्रश होता है और एक बार पानी में डूबते हुए उसके ट्यूटर ने उसकी जान बचाई थी। मोर ओवर, इस डूबने वाले इंसिडेंट के बाद से उसको सॉर्ट ऑफ सुपर पावर मिल जाती है। सुपर पावर बोले तो भूतों को देखने की दिव्य शक्ति। उसकी माँ उसे मॉन्ग के पास लेके जाती है, जो उन्हें बताते हैं कि रंग को अब इस पावर के साथ ही जीना पड़ेगा। अगर वो भूतों को इग्नोर मारे तो वो भी उसे अवॉइड करेंगे। लेकिन रंग जब कभी भी भूतों को देखता था, उसकी हालत खराब हो जाती थी। फिर उसे वहां से छू मंतर होने में टाइम नहीं लगता था। अपेरेंटली उसकी लव लाइफ और वर्क लाइफ दोनों मंदी में थी, इसलिए वो एक सस्ते रूम की तलाश में होता है। फिर उसे बुप्पा हॉन्टेड अपार्टमेंट में एक सस्ता सा रूम मिल जाता है। यहाँ पे हमें अच्छी तरह से दिखाया गया है कि रंग अपनी जिंदगी से परेशान चल रहा होता है। जीवन में लवर का अभाव है और भूतों का बसेरा है।
रंग बिल्डिंग में घूम फिर रहा होता है, तभी उसे एक बच्ची पिंग पोंग बॉल के साथ खेलती दिखाई देती है। जब वो बच्ची अंधेरे से बाहर आती है, रंग को बस कुछ सेकंड्स लगते हैं वापस अपने रूम में लौटने में। वो बच्ची कोई और नहीं, प्ला ही होती है। प्ला मरने के बाद एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई होती है, मोर प्रिसाइजली लेजर वाली भूतनी। रंग का वैसे भूतों से आमतौर पे अक्सर सामना हो ही जाता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि जब किसी भूत ने उस पर अटैक किया था। हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए उसके 3 दोस्त उसके अपार्टमेंट में विजिट करते हैं। उन्हें पता होता है कि रंग को भूत दिखाई देते हैं, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि अभी फिलहाल इस रूम में कोई भूत तो है नहीं। रंग ना बोलता है। उसके बाद एक फ्रेंड बाथरूम में जाता है, जहां उसे प्ला पॉट पे बैठी दिखाई पड़ती है। वो वापस आके बहुत आराम से बैठ जाता है और अपने दोस्त को कहता है बाथरूम में कोई लड़की है जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा है। सिड, जो कि रंग का दोस्त ही होता है, वो कहता है मुझे भी देखना है रंग की न्यू गर्लफ्रेंड को। इसके बाद वो भी बाथरूम की ओर जाता है और फिर अकेले ही वापस आता है। फन फैक्ट, उसे प्ला का भूत दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन बाकी सभी दोस्तों को प्ला बखूबी दिखाई दे रही होती है। अभी वो सिड के कंधे पे बैठी होती है और सिड को लग रहा होता है ज्यादा पीने की वजह से उसका सर भारी हो रखा है, जबकि प्ला उसके कंधों पे बैठी होती है। रंग के साथ बाकी दोनों दोस्तों के डर के मारे पसीने छूट गए होते हैं। रंग और उसके बाकी दोस्त बैठ के पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, बट द घोस्ट हैज गॉट नो चिल। ऐसे छोटे मोटे पूजा पाठ से तो लोकल भूत भी नहीं रहते। फिर प्ला तो बहुत पहुंची हुई भूतनी होती है। आगे प्ला सिड का एक कान काट लेती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसके पीछे भूत का साया है। मीन टाइम रंग और बाकी 2 दोस्त चादर के अंदर दुबक के सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रंग की नींद खुलती है एक लेटर के साथ, जिसपे उसके दोस्तों ने लिखा होता है कि हम तभी तुमसे मिलने आएंगे जब तुम ये अपार्टमेंट छोड़ दोगे। रंग को भी लगता है यही सही डिसीजन होगा, क्योंकि उसे भी कोई शौक नहीं होता है भूतों से पंगा लेने का। लेकिन एलिवेटर से नीचे जाने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसको देखते ही उसका दिल धक धक करने लगता है, क्योंकि वो लड़की उसकी बचपन की ट्यूटर होती है एंड ऑल्सो हर फर्स्ट लव। रंग उसे रोकता है और कहता है भूपा, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी। भूपा ना के जेस्चर में सर हिलाती है। इसके बाद रंग उसे अपनी एक बचपन की तस्वीर दिखाता है, जिसमें उसकी और उसके ट्यूटर की फोटो होती है, और यही वो ट्यूटर होती है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि बचपन में रंग कुछ ज्यादा ही पढ़ाई में ढीला चल रहा होता है। उसकी माँ को एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है आई वांट टू मैरी भूपा। इसी के चलते वो भूपा को ट्यूटर वाली जॉब छोड़ने को कहती है, जबकि भूपा रंग का फेवरेट किड हुआ करता था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। बैक टू द प्रेजेंट, रंग को अपनी दुख भरी जिंदगी में अब एक नई उम्मीद मिल गई होती है। कहा वो अपार्टमेंट छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब वो यहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसकी फर्स्ट लव जो मिल गई थी। रंग अपने दोस्त सिड को हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जिसका कान प्ला ने काट दिया था। पता नहीं उसे कान से क्या लेना था, मे बी भूतों की भी कोई फैंटेसी होती हो। उसके दोस्त कहते हैं हमें नए ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए। रंग कहता है मुझे अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे मेरा ट्यूटर मिल गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रंग एक पेंसिल बॉक्स को लेके भूपा के अपार्टमेंट की ओर जा रहा होता है। असल में ये बॉक्स उसे भूपा ने गिफ्ट दिया था, लेकिन पिछले 10 सालों से उसने इसे संभाल के रखा था और कभी इस बॉक्स को खोल के देखा भी नहीं। जब वो बॉक्स के साथ भूपा के अपार्टमेंट में पहुंचता है, तब उसे वहां प्ला रेजर के साथ दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट कट सीन में पुलिस प्ला के केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उन्हें भूपा वाले अपार्टमेंट से प्ला की बॉडी मिली होती है। पुलिस ने प्ला के स्टेप फादर को भी कस्टडी में ले लिया होता है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि प्ला को मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी में और भी चोटें पाई गई है, जो कि बहुत पहले की है। ऐसे सीन में प्ला का स्टेप फादर प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। मोरओवर पुलिस को उस रूम में प्ला की डेड बॉडी के साथ रंग की अनकॉन्शियस बॉडी में मिली होती है। उसके ऊपर किसी ने रेजर से वार किया होता है। เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ तो फिर चलते हैं फ्लैशबैक में, जिस दिन प्ला को एक परवर्ट आदमी ने मारा था। उसी दिन से वो एक इविल स्पिरिट बन गई होती है, जिसके टारगेट में हर एक आदमी होता है। चूंकि प्ला भूपा का ही इनकारनेशन होती है, इसलिए टाइम टू टाइम उनका अपीयरेंस चेंज होता रहता है। कभी भूपा अपने रियल फॉर्म में होती है, तो कभी प्ला के रूप में होती है, लोगों को हॉन्ट करती रहती है। इसी 1 वीक के अंतराल में प्ला ने बहुत से लोगों को हॉन्ट किया होता है, और साथ में ही 3-4 लोगों को तो मार भी दिया होता है। तो जब रंग भूपा से मिलने उसके अपार्टमेंट में एंट्री लेता है, उस समय प्ला रेजर से उस पर अटैक कर देती है। रंग शॉक से कोमा में चला जाता है और उसकी मॉम एक मॉन्ग को हायर करती है उसका शुद्धिकरण करने के लिए। मॉन्ग बताता है कि अभी इसका मरने का वक्त नहीं आया है, बट इसकी आत्मा इसकी बॉडी में है ही नहीं।
रंग की मॉन्ग पूछती है तो फिर कहाँ है। मॉन्ग बताता है कि रंग की आत्मा किसी और आत्मा के साथ कनेक्टेड है। उधर रंग अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में बिल्डिंग में ही रह रहा होता है। उसे नहीं पता होता है कि वो कोमा में है और अभी फिलहाल वो बस एक आत्मा है। इस दौरान वो अपने क्रश यानी भूपा से कई बार इंटरैक्ट कर चुका होता है। इसी बीच जब वो भूपा से मिलने दोबारा उसके अपार्टमेंट में जाता है तब भूपा उफ अपला रेजर हाथ में लिए बेड पे बैठी होती है। एक्चुअली भूपा किसी को नहीं मारना चाहती बट उसकी इनकारनेशन प्ला को आदमियों से विश्वास उठ गया होता है। वो हर एक आदमी को मार देना चाहती है। चूंकि भूपा और प्ला एक ही होती है इसलिए ना चाहते हुए भी भूपा रंग को अपने कातिल समझ बैठती है और गुस्से में रेजर से उस पर हमला कर देती है। हालांकि रंग इस समय अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में ही होता है इसलिए हॉस्पिटल में जहाँ उसकी बॉडी कोमा में होती है वहां पे उसे चोट लग रही होती है। रंग की मॉम उसकी अचानक घायल होते देख वरीड हो जाती है और मॉन्ग से हेल्प मांगती है। तो मॉन्ग उस अपार्टमेंट को विजिट करता है और उसके समझाने पे भूपा रंग को छोड़ देती है लेकिन मॉन्ग पे अटैक कर देती है। जैसे तैसे मॉन्ग की जान बच जाती है और रंग की भी। इधर हॉस्पिटल में रंग को होश आ जाता है और वो खतरे से बाहर होता है। उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं उस बिल्डिंग से दूर रहने का। रंग अपने फ्रेंड सिड से कहता है तुमने एक दिन कहा था लव नेवर डाइज। इसमें उसका दोस्त कहता है लेकिन तुम्हारा प्यार मर चुका है लोल। लेकिन रंग को भूपा की हेल्प करना चाहता है और उसके दोस्तों को पता होता है कि ये नहीं मानेगा इसलिए वो एक साधु से हेल्प मांगते हैं। उधर वो बंदा भी वापस आ गया होता है जिसने कि प्ला को मारा था। वो अपने साथ 2 घोस्ट बस्टर भी लाया होता है बट भूपा और प्ला की आत्मा एक साथ जुड़ गई होती है इसलिए उन्हें रोकना नामुमकिन सा हो गया था। बड़े ही आसानी से भूपा तीनों को मार डालती है। इसी के साथ उसका बदला भी पूरा हो जाता है क्योंकि किलर भी मर गया होता है बट नाउ शी वांट टू किल एवरी मैन। इसलिए जब रंग दोबारा से उससे हेल्प करने आता है शी अगेन अटैक हिम। तभी साधु बाबा की एंट्री होती है जिनकी भूपा जम के पिटाई करती है। एट द वेरी सेम मोमेंट अचानक से भूपा की आत्मा जलने लगती है और थिन एयर में गायब हो जाती है क्योंकि अभी अभी प्ला के स्टेप फादर ने प्ला की डेड बॉडी जला दी होती है। तो इस तरह सबकी जान बच जाती है और अल्टीमेटली भूपा और प्ला को मुक्ति मिल जाती है। रंग को इस बात का हमेशा दुख रहता है कि वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया बट जिंदा रहोगे तो प्यार दोबारा हो जाएगा। घोस्ट को गर्लफ्रेंड बनाने से क्या ही होता। सो गाइज मूवी एंड्स अप हियर। सो एज अ वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ब्यूटाकू बीनर थैंक यू सो मच गाइज। ऑल्सो वॉच आवर अनदर चैनल जहां हम थ्रिलर और साइंस फिक्शन मूवीज का स्टोरी ब्रेक डाउन करते हैं। स्टीव बैकएली में पेट्रा होता है और बकी उसे जब बचा लेता है उसके एनलिस्टमेंट फॉर्म पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी है।